बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम व्यूअर्स, दिस इज़ मी सामा बेग। होप यू आर डूइंग सो वेल इन योर लाइफ्स। आज कल मुझे माशाल्लाह से अच्छा रिस्पांस मिला। इट्स वॉज नॉट दैट गुड बट ठीक है, अच्छा था। जितना मैंने एक्सपेक्ट किया था उससे थोड़ा कम था, बट इट्स ओके, चलेगा। आई नो कि आप लोग उसको शेयर करेंगे अगर तो आपको थोड़ा बहुत भी समझ आया होगा, लाइक अच्छा लगा होगा। समझ से मुराद मेरी ये है। तो शुरू करती हूँ आज का टॉपिक। आज मेरा इरादा है कुछ तरबियत के बारे में बात करने का। ऑल्दो आई एम नॉट, अगेन आई एम सेइंग दैट आई एम नॉट दैट आई मीन स्पीकर और नॉट स्कॉलर, बट स्टिल आई फील सो कम्फर्टेबल इन माई जोन ऑफ मदरहुड। मुझे लगता है कि अल्हम्दुलिल्लाह मैं अच्छा कर रही हूँ। अच्छा रिस्पांस मेरे बच्चे दे रहे हैं। दे आर डूइंग सो वेल इन देयर लाइव्स। अभी तो बहुत छोटे हैं, अल्लाह ताला सारे ही बच्चों के नसीब बहुत अच्छे करें और हर बच्चे को अल्लाह ताला बहुत कामयाब करें। जो जो उनके पेरेंट्स सोचते हैं उनकी सोच से बढ़कर उनके आपके बच्चे आपकी सोच से बढ़ के कामयाब होंगे इंशाअल्लाह ताला। तो मैंने थोड़ी सी अपने एक्सपीरियंस से, अपने मदरहुड एक्सपीरियंस से जो कि 5 साल का है और 5 साल का है, तो उसमें मैं जो चीज़ें कुछ हाईलाइट, वैसे तो बहुत हैं, अगेन मैं वही कहूँगी कि बिकॉज आई एम नॉट दैट प्रोफेशनल, तो मुझे पता है कि मैं बहुत सारी चीज़ें कवर नहीं कर पाऊँगी। और कल भी बात छोटी हुई और वीडियो बहुत लंबी हो गई, ऐसा मुझे फ़ील हुआ। आई डोंट नो आपको कैसा फ़ील हुआ। आज जो है मैंने कुछ पॉइंट्स अगेन लिख लिए हैं जिन पे हम बात कर सकते हैं। अपब्रिंगिंग ऑफ योर चाइल्ड, ऑब्वियसली हर माँ, हर बाप चाहता है कि उसके बच्चे अच्छी तालीम हासिल करें, अच्छी तरबियत हासिल करें। अच्छा, यहाँ मैं ख़ुद को ही स्टॉप करके इस बात को थोड़ा सा एक्सप्लेन करना चाहूँगी कि तालीम और तरबियत में बहुत ज़्यादा फ़र्क है। मतलब अगर जो मेरा बच्चा, कभी मैं कोई इंग्लिश में वीडियो अपलोड करूँ, लाइक वो कुछ इंग्लिश में बात कर रहा है और लोग उसको अप्रिशिएट करते हैं, ऑब्वियसली मुझे अच्छा लगता है, बहुत अच्छा लगता है। थैंक यू सो मच आप सबका उसको अप्रिशिएट करने के लिए या मुझे अप्रिशिएट करने के लिए। लेकिन जब कोई ये वर्ड यूज़ करता है ना किसी इंग्लिश की, सिर्फ उसकी लैंग्वेज पे, कि आप इसकी तरबियत बहुत अच्छी कर रही हैं, तो मतलब मुझे थोड़ी सी कन्फ्यूजन मेरे दिमाग में रह जाती है कि दिस इज़ नॉट तरबियत आई गैस। ये तो सिर्फ तालीम है। जो माँ जो होती है वो हर बच्चे की, अपने बच्चे की पहली दर्सगाह होती है। तो मैं वो रोल प्ले कर रही हूँ। आप भी अपने बच्चों के लिए ऑब्वियसली वो रोल प्ले कर रही होंगी। कोई थोड़ा, कोई ज़्यादा, इस तरह से ही होता है। बट ऑब्वियसली सबकी अपनी अपनी रूटीन होती है। थोड़ी सी प्रायोरिटी तो मैं नहीं लफ्ज़ यूज़ करूँगी, बिकॉज़ प्रायोरिटी तो मेरा ख्याल से हर औरत की अपना बच्चा ही होता है। बट स्टिल वो कुछ चीज़ों में आजकल जो मतलब दौर चल रहा है, उसमें लोग इतना चीज़ों में ऑक्यूपाइड हो गए हैं, इतना ज़्यादा बिज़ी हो गए हैं कि लिटरली मैं देखती हूँ कि बच्चों के लिए टाइम नहीं होता। हमारे पास बच्चों के लिए टाइम नहीं होता। तो प्लीज़ खुदारा टाइम निकालें अपने बच्चों के लिए। जो सबसे ज़्यादा कीमती तोहफ़ा है, किसी के लिए भी कहते हैं कि सबसे ज़्यादा कीमती तोहफ़ा आप किसी को अगर दे सकते हैं तो वो आपका टाइम है। वाई नॉट योर ओन किड्स? आपके अपने बच्चों के बारे में फिर क्या ख्याल है आपका? तो शुरुआत हर चीज़ की अपने ही घर से करनी चाहिए। तो मतलब आप अपने बच्चों के साथ मेजॉरिटी टाइम ऑब्वियसली स्पेंड करते होंगे, बट जितना करते हैं उससे ज़्यादा कीजिए। बिकॉज़ मैं अपने अराउंड में देखती हूँ, लोगों को जज करती हूँ, अपने रिलेटिव्स में कह लें, फ्रेंड्स सर्कल में कह लें। मतलब मैं किसी को भी खुदा ना खासा यहाँ पे क्रिटिसाइज़ करने नहीं आई हूँ, बट एक सिर्फ ऑब्ज़र्वेशन है जो मैं यहाँ पे शायद पेश करूँ, बताऊँ आप लोगों को कि मतलब जो वालिदैन हैं, स्पेशली जो मदर्स हैं, फादर का तो सॉरी टू से हमारी सोसाइटी में इतना कोई रोल रहा नहीं है औलाद की तरबियत में। वो बेचारे गधे घोड़ों की तरह कमाने में लगे हुए हैं। क्या करें वो भी ना, बिकॉज़ ये भी ज़रूरी है। बच्चों को एक स्टेबल लाइफ, एक फाइनेंशियल सिक्योरिटी देना भी आपकी ज़िम्मेदारी है, हमारी ज़िम्मेदारी है। तो वो आप अच्छा पूरा कर रहे हैं, लेकिन क्या आप अपनी वाइफ को इतना टाइम दे रहे हैं, इतना भरोसा दे रहे हैं कि वो आपके बच्चे की अच्छी तरबियत कर सके? क्या आप उसको इतना स्पेस दे रहे हैं कि वो आपके बच्चों को टाइम दे सके? प्लीज़ आप इस चीज़ पे गौर कीजिएगा। बिकॉज़ मैंने यहाँ देखा है कि जी खड़ूस हस्बैंड्स होते हैं, जी हमें चाय चाहिए, जी हमें ये चाहिए, वो वाला सीन, टाइम अपने काम के लिए उनके पास बड़ी सख्ती होती है। बच्चे गए साइड में, ऐसा ना कीजिए। बच्चे, आपकी तो लाइफ आप जी रहे हैं और बच्चे अब आपकी लाइफ होनी चाहिए।
बच्चों को थोड़ा सा आपको प्रायोरिटी पे ज़्यादा रखना पड़ेगा। बट ऑब्वियसली आपको उनको ये इतने इम्पोर्टेंस है कि आपको डील इस तरह से करना चाहिए कि बच्चों को कभी भी ये फील ना हो कि हम अपने माँ बाप से भी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। नो, नेवर एवर। आपकी जो अपनी इम्पोर्टेंस है, आपकी जो अपनी हैसियत है घर में, वो कभी भी कम नहीं होनी चाहिए। मैंने यहाँ पे कई ऐसे घराने देखे हैं जहाँ पे पेरेंट्स एक दूसरे की रिस्पेक्ट नहीं कर रहे थे। पेरेंट्स जब एक दूसरे की रिस्पेक्ट नहीं करते ना, तो आपका बच्चा वहीं पे आप खो देते हैं, बच्चे की सक्सेस खो देते हैं कि वो देख रहा होता है कि जी ये लाइफ है असल में, क्योंकि एट दी एंड उसने बड़ा होना है, एट दी एंड उसने अपनी अकल इस्तेमाल करनी है। तो जो आज देख रहा है कल वो ज़रूर करेगा। तो आपको बच्चे की तरबियत में मैंने जो बात नोट की है सबसे ज़्यादा, आपकी पर्सनल लाइफ है। आप जो अपने चार दीवारी में रह के कर रहे हैं अपने बच्चे के सामने, वो बहुत इम्पॉर्टेंट है। आपको लगता है बच्चा छोटा है, नेवर थिंक अबाउट दिस। बच्चा कभी छोटा नहीं होता। जो मैंने अपनी लाइफ में एक्सपीरियंस किया है, बच्चा कभी छोटा नहीं होता। वो डे 1 से ही एक्सपीरियंस कर रहा होता है, चीज़ों को ऑब्ज़र्व कर रहा होता है, अपने अंदर एब्जॉर्ब कर रहा होता है। कल को वही चीज़ वो बाहर निकालेगा, जिसे कहते हैं कि जी जो डालो, जो बोगे वही काटोगे, वो वाली बात है। तो ये लिटरली ये एग्जाम्पल सही है, हर चीज़ में सही है, और फिर ये बच्चों को लेके भी बिल्कुल सही है। थोड़ी मैं सॉरी मैं ज़रा ये भाषण ज़्यादा दे रही हूँ, थोड़े से पॉइंट्स कवर कर लेती हूँ। सबसे पहला मैंने एक पॉइंट लिखा है, डोंट क्रिटिसाइज़। देखा गया है कि बच्चों को इज़्ज़त नहीं दी जाती है। मैंने स्पेशली अलग कहीं लिखा है, रिस्पेक्ट योर चाइल्ड। ये इसी को कवर करी है चीज़ के आप अपने बच्चे की इज़्ज़त करेंगे तो दुनिया आपके बच्चे की इज़्ज़त करेगी। उसको पता चलेगा कि मैं इम्पॉर्टेंट हूँ और मैं कोई एम ही नहीं हूँ। ठीक है, आप अपने बच्चे को जब तक महसूस नहीं करवाएंगे कि वो काबिल इज़्ज़त है, कहते हैं ना कि इज़्ज़त दो इज़्ज़त लो, तो आप जब उसकी इज़्ज़त करेंगे वो उससे बढ़ के आपकी इज़्ज़त करेगा। और फिर जब आप उसको फील करवाएंगे ना कि मतलब आप ज़ाहिर आप जस्ट ऑब्ज़र्व इन अराउंड कि आप जब भी अपने बच्चे से बदतमीज़ी से बात करेंगे ना, तो सामने वाले से मुराद आपके घर में रहने वाले लोग आपके अपने ही होते हैं, वो बहुत इम्पॉर्टेंट होते हैं, लेकिन वो आपके बच्चे से फिर उसी तरीके से बात करेंगे। आप बच्चे से इंग्लिश में बात करें अगर, तो आपके घर में लोगों को इंग्लिश बोल सकते हैं, नहीं बोल सकते तो बिलीव मी कोशिश करेंगे कि वो आपके बच्चे से वैसी बात करें। आई हैव एक्सपीरियंस दैट। आप अगर बच्चे से आप जनाब से बात करेंगे तो सामने वाला जो देख रहा है, जो ऑब्ज़र्व कर रहा है, वो भी आपके बच्चे से उसी तरीके से बात करेगा। और आप जो अगर बच्चे से बोलेंगे चल चल, तो आप सामने वाला देख रहा है और फिर बच्चा खुद भी एब्जॉर्ब कर रहा है, चीज़ों को ऑब्ज़र्व भी कर रहा है और एब्जॉर्ब भी कर रहा है, वो भी कल को यही लैंग्वेज यूज़ करेगा। वैसे मतलब कहते हैं कि जी तू तड़ाक में अपनायत होती है, नहीं ऐसा नहीं है। वो एक जो इज़्ज़त वाली चीज़ होती है वो अपनी जगह है, रिस्पेक्ट जो है वो अपनी जगह है। अब आप जनाब में रह के भी बहुत ज़्यादा अपनायत दिखा सकते हैं घर में। ठीक है, क्रिटिसाइज़ का सॉरी मैं कवर नहीं कर सकी। क्रिटिसाइज़ से मुराद मेरी ये है कि बच्चा कोई भी चीज़ करे आप उसको अप्रिशिएट करें। ऐसा नहीं अरे अरे ये क्या कर दिया, तुम्हें तो कुछ आता ही नहीं है, तुम तो कुछ कर ही नहीं सकते। नेवर से दैट। आपका जो बच्चा है वो आपकी चीज़ें सुन रहा है, देख रहा है, उसको अप्रिसिएशन चाहिए है हर सूरत। तो अगर तो आपको कोई चीज़ अच्छी नहीं लगी, लेट्स से उसने कोई चीज़ बनाई, एक ड्राइंग बनाई, आपको नहीं अच्छी लग रही, आपको पता है आपका लेवल तो अलग है, आप बड़े हैं, आप दुनिया देख चुके हैं, उम्र गुजार चुके हैं, लेकिन वो बच्चा भी छोटा है, उसने अपने लिहाज से बहुत अच्छी एफ़र्ट्स की हैं। आप उसे कह सकते हैं कि वाओ यू हैव डन रियली ग्रेट, आपने बहुत अच्छा काम किया है, वेरी नाइस। और उसको जब आप अप्रिशिएट करेंगे ना और उसको आप दोबारा दीजिए वही चीज़ बनाने को, वो उससे अच्छी बनाएगा, वो खुश हो जाएगा। खुशी में हर इंसान बहुत अच्छा काम करता है। नेक्स्ट चीज़ मैंने इसमें लिखी थी डोंट कंपेयर। ऑब्ज़र्व ये भी किया है मैंने कि लोग अपने बच्चे को या दूसरों के बच्चे को अपने बच्चे से बहुत ज़्यादा कंपेयर करते हैं कि जी वो बच्चा इतने मार्क्स ले आया और मेरा बच्चा ये कौवा मुझे डिस्टर्ब कर रहा है। तो मेरा थोड़ा सा चला गया, थैंक यू प्रो। ओके, तो कंपेयर ना कीजिए अपने बच्चे को, किसी भी चीज़ को नहीं करना चाहिए। वैसे तो कहते हैं इंसान को अपने आप को भी किसी से कंपेयर नहीं करना चाहिए कि आप क्या कर रहे हैं और दूसरा क्या कर रहा है। ठीक है, ऑब्ज़र्व कीजिए बट कंपेयर ना कीजिए।
अपने बच्चे को भी इसी तरीके से, ठीक है आपको किसी का बच्चा अच्छा लग रहा है तो आप उसमें से कुछ चीज़ें ले सकते हैं, उसमें कोई बुराई नहीं है। आप टेक्निक्स पूछ सकते हैं कि ऐसा क्या है इसमें, मतलब आप ऐसा क्या चीज़ फॉलो कर रहे हैं। तो ऐसा नहीं है कि मतलब आप कंपेयर करना शुरू कर दें कि यार इसका बच्चा तो ऐसा, या अगर कोई बच्चा बुरा कर रहा है तो आप उसको मतलब कोई नेगेटिव चीज़ कर रहा है तो आप बोले मेरा बच्चा तो बड़ा अच्छा है। नहीं, नेवर से दैट। आपका बच्चा वो बच्चा एक है, जो फ़र्क आ रहा है वो तरबियत का फ़र्क आ रहा है, तो उसको कभी भी अपने ऊपर हावी नहीं कीजिए कि जी मेरा बच्चा तो बड़ा सोना है। तो ऐसा ना कीजिए। लेकिन बस मेरा पॉइंट यही है कि बच्चे को ख़ुद को भी इवन कंपेयर ना कीजिए किसी से। कोशिश कीजिए खूब से खूब तरक्की अपने बच्चों के लिए भी, अपने लिए भी, अपने बच्चों के मुस्तकबिल के लिए भी, और ऑफ कोर्स अपने मुस्तकबिल के लिए भी। लेकिन स्टॉप कंपेयरिंग प्लीज़। अच्छा जी, नेक्स्ट है जी दुआ, मेक दुआज। ये जो पॉइंट है ना, ये इतना ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, इतना ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है कि आप लोग को आई डोंट नो, लेकिन मेरी ज़िंदगी में बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। मेरा बच्चा जो है मोहम्मद आराफ, उसको ऑलमोस्ट 2 साल से एक दुआ याद हुई हुई है, रब्बी ज़िदनी इल्मा। ये दुआ मुख्तसर है, बहुत छोटी है। आप भी अपने बच्चे को प्लीज़ याद करवाइए अगर नहीं है याद उन्हें। छोटे बच्चे जो बोल सकते हैं, जो मेमोराइज़ कर सकते हैं चीज़ों को, उनको याद करवाइए। रब्बी ज़िदनी इल्मा, ओ गॉड इंक्रीज़ माई नॉलेज। वो बच्चा रोज़ाना सोते हुए मैंने उसकी आदत डाली हुई कुछ और दुआओं की, वो पढ़ता है, उसके साथ ये दुआ भी पढ़ता है। ये दुआ आप सोचें कितनी बड़ी दुआ है। आप डायरेक्टली अल्लाह ताला से दुआ कर रहे हैं कि मेरे इल्म में इजाफ़ा कर, तो क्यों ना करेगा वो। बिलीव मी, ये मैंने अपने बच्चे में देखी है। मुझे नहीं मालूम क्या चीज़ उसको बहुत ज़्यादा मतलब इन्हेंस कर गई है उसकी पर्सनालिटी को, माशाल्लाह माशाल्लाह। बट जो चीज़ें मैं देख रही हूँ अपने बच्चे में या मैं कर रही हूँ, वो मैं चाहती हूँ कि बताऊँ। इसमें से कोई भी पॉइंट अगर आप लोगों ने फॉलो कर लिया और वो काम कर गया तो ऑब्वियसली जो उसका सवाब है वो मुझ तक भी आएगा, और दुआएं भी आप लोग यकीनन एक आध तो दे ही देंगे। और क्योंकि दुआओं की बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंस है मेरी लाइफ में, हर एक की लाइफ में। तो प्लीज़ अपने बच्चों को दुआ दीजिए, हर बात में दुआ दीजिए प्लीज़। अगर वो आपसे पानी मांग रहे हैं, मतलब मैं छोटे छोटे काम बच्चों से, वो मैं आगे कवर करूँगी, बच्चों से करवाती हूँ, जैसे ही वो करते हैं मैं उनको दुआ देती हूँ। जज़ाकल्लाह भी एक बहुत बड़ी दुआ है। आप दुआ देंगे, यकीन करें इट्स अ मिरेकल। आपकी दुआ, माँ की दुआ तो फिर सोचें कितनी बड़ी होती है, कितनी अजीम होती है। तो अपने बच्चों को दुआ देने की आदत डालिए ताकि उनको एहसास हो। दुआ जो जब आप किसी के लिए दुआ करते हैं ना, तो सामने वाला समझ जाता है कि आप कितने ज़्यादा इम्पॉर्टेंट हैं उसके लिए, सॉरी वो कितना ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है आपके लिए। क्योंकि ज़ाहिर है आप दुआ हर किसी को चलते फिरते नहीं देते। ये बहुत ही एक प्रीशियस थिंग है, प्रीशियस चीज़ है दुआ, जो हम अपनों को और बहुत ही ऐसे टाइम पे देते हैं जब हम उनसे खुश हों। तो हम अपने बच्चे से ऑब्वियसली हर वक्त खुश हैं, हमें हर वक्त उनको दुआ देनी चाहिए। अगर बच्चे गलत भी कर रहे हैं ना, प्लीज़ उनको कहिए अल्लाह ताला इनको हिदायत दे, या अल्लाह ताला तुम्हें हिदायत दे। ऐसा ना कीजिए जी तेरा तो अल्लाह ही हाफिज़ है। मैंने देखा है ऐसा लोग कहते हैं। तो प्लीज़ ऐसा ना कीजिए। बच्चों को अगर वो नेगेटिविटी कुछ फैला रहे हैं, कुछ गलत कर रहे हैं, गंदा कर रहे हैं, घर टॉयज़ फैला रहे हैं, तब भी उनको काम रहिए, आप काम रहिए, सुकून से उनको बताइए, उनके लिए दुआ कीजिए। अगर वो गलत कर रहे हैं तब भी उनके लिए दुआ कीजिए कि अल्लाह ताला मेरे बच्चे के लिए आसानियाँ पैदा फरमा, आफ़ियत पैदा फरमा। जो दुआ आप समझते हैं आपके बच्चे के लिए बेहतर है वो ज़रूर कीजिए। इसके बाद है जी सेट टास्क और रिस्पॉन्सिबिलिटीज़। मतलब अपने छोटी एज से ही बच्चों को आदत डाल दीजिए कि जी आपने काम करने हैं। आप जो भी काम कर रही हैं, देखा है मैंने कि जी बच्चे बैठे हुए हैं और माएँ पानी ला ला के दे रही हैं, और चलें खाना तो अगर छोटे बच्चे हैं वो आपको देना पड़ेगा। खाना खाने की आदत डाल दीजिए। ऑल तो मेरे अपने बच्चे को भी आदत नहीं है इस चीज़ की खाने की, लेकिन टास्क मेरा ख्याल है उसमें काउंट नहीं करते खाने खिलाने को इस चीज़ में। लेकिन जैसे आप दिन में कई बार अगर बच्चा पानी मांग रहा है तो आपको चलें एक बार 2 बार आप दे दें, बल्कि आप उससे पानी मांगे, ये उसका टास्क रहेगा। आपको जब प्यास लगे, बेबी गिव मी द ग्लास ऑफ वाटर प्लीज़, वो आपको पानी ला के दे, आपको अच्छा लगेगा, उसके सवाब में इजाफा होगा, उसकी ज़िंदगी आसान होगी, आगे के लिए उसका वक्त आसान होगा, आपके काम करने में आखिरत में भी भलाई है, दुनिया में भी भलाई है। जब आपका बच्चा आपके काम करेगा तो आपको पता है ना कि कितनी उसके अंदर उसके लिए भलाई लिखी है। उसकी जब आदत बन गई ना ये आपके काम करने की बचपन में, तो वो बड़ा होके भी आपका मान रखेगा, हर चीज़ में आपको आगे रखेगा। और जब एक औलाद अपने माँ बाप को आगे रखती है, उनको सराहती है, तो
तो आप सोचें कि आपने उसकी तरबियत भी अच्छी कर दी, लेकिन उसके अपने लिए, उसकी अपनी आखिरत के लिए भी आपने बहुत अच्छा काम कर दिया। तो बच्चों को, सॉरी बात कुछ होती है, मैं कहीं से कहीं ले जाती हूँ, बहुत सारी बातें हैं जो मैं आप लोगों से करना चाहती हूँ। तो जैसे जैसे टाइम मिलेगा मैं ज़रूर उसको मतलब शेयर करूँगी आप लोगों से। और अगर ये टॉपिक से आगे पीछे भी हो जाए तो हो जाता है तो प्लीज़ डोंट माइंड। अच्छा, टास्क का मैं कह रही थी, जैसे बच्चे टॉयज़ यूज़ करें तो आप टास्क बना दें कि ये आपने ही रखना है। जैसे वाइट बोर्ड अगर वो यूज़ करता है मेरा बेटा, तो आई नेवर डू दैट फॉर हिम कि भाई ला के दूँ मैं उसको और रख के आऊँ। नहीं, वो ये कर सकता है तो वो यही करता है, मतलब ये काम वही करता है कि जब उसको चाहिए वाइट बोर्ड वो खुद उठा के लाए और ख़ुद रख के आए जब यूज़ कर ले तो। ठीक है, सारी चीज़ जो भी वो चप्पल की आपने एक जगह बना दी है वो वहीं चप्पल उतारे। कुछ ऐसी छोटी छोटी चीज़ें हैं जो बच्चों को बहुत बड़ा रिस्पॉन्सिबल इंसान बना देती हैं। शुरू में तो ये आपको छोटे टास्क लग रहे होंगे कि यार मैं तो 1 सेकंड में रख देती हूँ, क्यों बच्चे को बोलूँ। नो, नेवर डू दैट। आप बच्चे अगर बच्चा 10 मिनट ले रहा है, 5 मिनट ले रहा है, आप उसको काम को 1 सेकंड में कर सकते हैं, कोई बात नहीं, आप उसको 5 मिनट लेने दें, बट उसको करने दें काम प्लीज़। अगर वो आज अपने काम खुद करेगा जो वो कर सकता है, अगैन मैं वो कोई चाइल्ड लेबर वाले काम कराने को नहीं कह रही हूँ, बट घर के छोटे छोटे काम के, भाई मैं बच्चे को बुला लूँ, कपड़े मैं तय कर रही हूँ घर के, आओ मेरे साथ फोल्ड करवाओ कपड़े, वो करेगा आपके साथ। मैं करवाती हूँ अपने, मेरे 2 साल का बच्चा मेरे साथ फोल्ड करता है कपड़े। आई मीन जाहिर है वो कोई फ़ाइन और ऐसे नहीं करता, बट वो जो एक सिर्फ उसको कॉन्सेप्ट देना है कि आप ऐसे बैठ नहीं सकते कि आपकी मम्मा काम कर रही हैं और आप बैठ के खा रहे हैं या खेल रहे हैं। नहीं, अगर ये काम का टाइम है और ये काम आप कर सकते हैं तो आप काम कीजिए। इस तरह से टास्क थोड़े से जो है ना डिवाइड कीजिए। बड़ा बेटा मेरा आज तक बहुत कम ऐसा हुआ है कि मैं खुद उठ के छोटे के लिए डायपर ले आऊँ। मैं जैसे ही बेटे को, छोटे को वॉशरूम लेने जाती हूँ, मेरा बड़ा बेटा ऑटोमेटिकली उठता है और डायपर लेके खड़ा हो जाता है कि मेरा भाई आएगा, अम्मी आएंगी, मेरी मम्मा आएंगी वापस तो मैं ये दूंगा। वो खुद मुझे डायपर ऑफ़र करता है। मैंने उसको कभी शुरू में बताया होगा कि जी बेबी डायपर आपने देना है बेटे को। तो आप इस तरह के टास्क उसको दीजिए। छोटे अपने भाई को वो पानी पिलाता है, हमेशा वही पिलाता है पानी। जब भी वो पानी मांगेगा मेरा बड़ा वाला उठेगा, उसको पानी पिलाएगा, चाहे वो कुछ भी कर रहा हो। तो इस तरह के छोटे छोटे से टास्क आप बनाइए और उनको थोड़ा सा रिस्पॉन्सिबल बनाइए। आप रिस्पॉन्सिबल बनाएंगे तो यकीन कीजिए कल आप खुश रहेंगे इस चीज़ को लेके कि आपने बहुत अच्छा काम कर दिया है। और भी बहुत सारे टास्क होते हैं, आप अपनी लाइफ के हिसाब से देख लीजिए। तो मैं अपनी लाइफ के हिसाब से बता रही हूँ। आई डोंट नो कि आप लोग की किस तरह का लाइफस्टाइल है, क्या है, आप उसमें से कितने काम अपने बच्चों से करवा सकते हैं, बट वॉट एवर जो भी आपका काम है, छोटे से छोटा भी काम आप उसको दीजिए। मोबाइल उठाने का काम दे दें, आपको चाहिए आप उसको बोलें गिव मी द मोबाइल, या मतलब कोई भी ऐसी अपने एनवायरनमेंट से जो भी आपको काम है घर में से, कमरे में से, वो आप कोशिश कीजिए बच्चे से करवाइए। स्पेशली जो बच्चा बिगाड़ रहा है वो काम तो वही करेगा सही, वो आप नहीं करेंगी सही। ठीक है, वो टाइम ले रहा है, आप लेने दें। प्लीज़ उसको सिखाइए कि ये काम आपने बिगाड़ा है तो ये आप ही सुधारेंगे। ठीक है, इस तरह से आप देख लीजिएगा अपने हवाले से लव अनकंडीशनली। तो ये तो नाम से ही मतलब कितना डीप है। अपने बच्चे के को प्यार करने के लिए हमें कोई ना सब्जेक्ट नहीं चाहिए कि जी ये करेगा तो मैं इससे प्यार करूँगी। नहीं, आपका माँ की जो मोहब्बत है ना वो अनकंडीशनली ही होती है, तो उसको वैसा ही रहने दीजिए। आजकल मैंने ऑब्ज़र्व किया है कि जी लोग, माएँ जो हैं प्यार करती तो हैं, लेकिन वो थोड़ा के नंबर कम आ गए तो उसको जज करना शुरू कर दिया बच्चे को और उसको डांट डपट। ठीक है, डांटिए, ऐसा नहीं है कि आप नहीं डांटिए, लेकिन जो नंबर कम आए हैं उसको लेके प्यार करना ना छोड़ें। उसको आप पनिश कर लें थोड़ा बहुत, जो आप कर सकते हैं। बच्चों को पनिश करने में मैं नहीं समझती कि कोई बुराई है। पनिश से मुराद मेरी मार हरगिज़ नहीं है। मेरी पनिश हद से क्या होती है, मेरी पनिश होती है बच्चे से बात करना छोड़ देना थोड़ी देर के लिए, उसको एहसास दिलाना कि यू आर एट रॉन्ग। वो फील करता है, माशाल्लाह से वो फील करता है। मैं उससे बात करना छोड़ दूँ, उसको पता चल जाता है मैंने कुछ गलत कर दिया है। तो उनको इतना रिस्पॉन्सिबल बनाइए कि उसको अपनी गलती का एहसास हो जाए। और जब ये सब कब होता है, जब आप अपने बच्चे से प्यार करें, शदीद प्यार करें। उसको पता है कि जी मैं ज़रा सी भी चीज़ कर रहा हूँ, मेरी माँ की मुझ पे नज़र है, लेकिन आज ये मुझे नहीं देख रही हैं या इस वक्त मुझे नहीं देख रही हैं, मैं ऐसा काम कर गया हूँ, मीन्स वो मुझसे नाराज़ है। ये जो फीलिंग्स है ना बहुत देर में डेवलप होंगी, लेकिन ज़रूरी हैं। ये फीलिंग्स डेवलप होना बहुत ज़रूरी हैं कि आपके बच्चे को ये एहसास रहे कि आप उससे बहुत प्यार करती हैं। जो मन चाहा बच्चा होता है ना वो दुनिया में बहुत अच्छा कर जाता है।
एक लफ्ज़ आपने सुना होगा, अनचाहा बच्चा। अनचाहा बच्चा मत बनाइए अपने बच्चे को, चाहे वो कितना भी गलत कर जाए। आप उसके लिए रिस्पॉन्सिबल हैं, दुनिया में भी और आखिरत में भी जवाबदेह हैं आप। तो अगर कोई गलती वो बड़ी से बड़ी भी कर रहा है तो प्लीज़ उसको सुधारें, उसको छोड़ें ना कि ये तो बिगड़ गया। बच्चे बिगड़ते नहीं हैं, उनको बिगाड़ा जाता है, वक्त बिगाड़ता है उनको। अगर आपका बच्चा इस वक्त कोई गलती कर रहा है, कुछ गलत काम कर रहा है, तो प्लीज़ उसको आप ही हैं जो रोकेंगी, क्योंकि आपकी ही वजह से वो गलती में पड़ा है। कि आपने कभी ना कभी उसको इग्नोर किया होगा, जब उसने वो गलती की शुरुआत की आपने उस वक्त क्यों नहीं रोका उसे। आपको अपने बच्चे को पता है कब रोकना है, जब वो गलती की पहल करे। पहली बार गलती में अगर आपने उसको रोक दिया, जो कि गलत है आपकी नज़र में, वो रुक जाएगा। एक बार आपने जाने दिया तो उसको पता है कि मम्मा आपने पहले तो करने दिया था। आप यू नीड टू बी प्राइस आई मीन आंसरलेस दैट टाइम। आपके पास जवाब नहीं होना चाहिए उस वक्त। क्यों, आप एक बार करवा चुकी हैं उनसे, उसको आप कंडीशन नहीं बताएंगी कि बेटे उस वक्त ऐसा था तो मैंने ऐसे करने दिया। नहीं, आपकी जो लाइफ में स्टैंडर्ड्स हैं वो होने चाहिए, और वो बच्चे को आपके स्टैंडर्ड्स पता होने चाहिए कि मैं क्या कर सकता हूँ, क्या नहीं कर सकता, किससे मेरी माँ नाराज़ हो जाएगी। वैल्यू योर वर्ड्स, ये भी वैसे तो सारे ही पॉइंट्स, क्योंकि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। वीडियो इतनी लंबी हो गई है, मैं टाइमर देख के सोच रही हूँ ख़त्म कर दूँ, बट बात तो अभी बहुत बची है। पता नहीं, मैं बोल देती हूँ, देखते हैं क्या होता है। वैल्यू योर वर्ड्स में देखें काउंट क्या होता है, कि बच्चे को पता होना चाहिए मेरी माँ ने अगर ये लफ्ज़ बोला है ना, ये कर जाएगी। बच्चे को ये वाला डर अगर आपने बिठा दिया ना, ये डर भी है प्लस पॉइंट भी है। यानी कि अगर आपने कुछ अच्छा कह दिया, आपने कहा कि अगर आपने ये काम किया तो आई विल गिव यू दैट थिंग। अभी मैं अपने बच्चे को, मैंने कल शायद शेयर किया था कि उसने मार्कर सारे ख़त्म कर दिए, तो ये छोटी सी चीज़ है तो मैंने ला के ही देनी है उसको, बट मैंने उसको एक रिवॉर्ड रख दिया कि आप ये काम करेंगे तो मैं आपको कल 4 मार्कर दूँगी। तो मैंने उसको 4 मार्कर ला के देने हैं, सिर्फ बोलना नहीं है। इसी तरह छोटी छोटी चीज़ों में भी अपने वर्ड्स का ख्याल कीजिए। अगर आपने उसको कह दिया है कि आप ये काम करेंगी तो प्लीज़ डू दैट। अगर कभी गुस्से में भी आपने कह दिया कि मैं आपको थप्पड़ मारूंगी, तो प्लीज़ मार दें अगर उसने वो हरकत दोबारा की है। उसको आपके लफ्ज़ की अहमियत पता होनी चाहिए। अगर तो आपने किया मैं मारूंगी मैं मारूंगी मैं मारूंगी, और आपने मारा नहीं उसको और वो गलती करता रहा, बेहतर तो यह है कि आपके सिर्फ बोलने से ही वो रुक जाए। बट अगर वो नहीं रुक रहा, आपने कह दिया इफ़ यू विल डू दिस अगेन आई विल स्लैप यू, और वो करे जा रहा है अपनी हरकत, तो आप उसको मारें। मेरी तरफ से तो खुली इजाज़त है लेकिन पहली कोशिश आपकी यही होनी चाहिए कि आपके वर्ड्स इतने इंपॉर्टेंट ऑलरेडी हो गए हैं उसके लिए कि उसको पता हो मेरी माँ ने बोल दिया है मारूंगी तो वो मारेगी भाई, मैं रुक जाऊँ। लेकिन ये कब शुरू होगा, जब आप उसको पॉजिटिव चीज़ों से स्टार्ट करेंगी। जब आपने कहा कि भाई मैं कोई भी चीज़, कोई चॉकलेट रख लेते हैं कि आपने अगर आज होमवर्क में एक भी मिस्टेक नहीं की तो मैं आपको चॉकलेट दूँगी। जैसे ही वो होमवर्क ख़त्म करे, उसको चाहे भूल जाए ये बात, 15 मिनट 20 मिनट आधे घंटे उसने काम किया, वो भूल गया कि मेरी माँ ने मुझे क्या कहा था कि वो मुझे चॉकलेट देगी। लेकिन आप मत भूलिएगा ये बात। आपने अगर उसके होमवर्क ख़त्म करने के बाद उठते ही उसको चॉकलेट दे दी, बिलीव मी वो बहुत खुश होगा, वो मान जाएगा आपको कि यार मेरी माँ ने जो बोला वो पूरा किया। इसी तरह के, और ये बहुत छोटी बात है, घर में इस तरह की चीज़ें रखी है उसको रिवॉर्ड देने के लिए। और फिर इसी तरह से फिर नेगेटिविटी में आ जाएं कि अगर आपने ये लफ्ज़ अब बोला तो मैं आपको जो है कमरे से बाहर कर दूँगी, आप उसको कमरे से बाहर कर दें। अगर वो करे बोलेगा, आप उस पर नज़र रखें। मैं आपको घर से बाहर करने को नहीं कह रही हूँ बच्चे का, बट मैं सिर्फ आपको कोशिश करें कि आप तक ये बात पहुँच जाए कि आपके अल्फाजों की जो अहमियत है उससे बढ़कर कुछ भी नहीं है, उससे बढ़कर कुछ भी नहीं है। और ये बात आपके बच्चे को पता होनी चाहिए बस। अच्छा जी, फिर है जी बेड टाइम इम्पॉर्टेंस। मैं बेड टाइम इम्पॉर्टेंस पे तो मेरे ख्याल से एक अलग से वीडियो बना सकती हूँ पूरी, क्योंकि इसको भी मैंने बहुत ज़्यादा एक्सपीरियंस किया है ख़ुद से। बेड टाइम का जो टाइम होता है, सोने का बच्चों का जो टाइम होता है, उससे ज़रा पहले जब बच्चे अनकॉन्शियस टाइप हो जाते हैं, स्टोरी तो कहते हैं कि बहुत ज़रूरी है, लेकिन आप हमेशा बच्चे को जो भी स्टोरी सुनाएं, जिस भी लैंग्वेज में सुनाएं, उसका कोई ना कोई मोरल होना चाहिए, कोई ना कोई इसमें अच्छी बात या बुरी बात होनी चाहिए जो उसको पता चले, वो एक्सप्लोर करे चीज़ों को। स्टोरी से बच्चे बहुत ज़्यादा एक्सप्लोर करते हैं। तो बेड टाइम में आप बच्चे को, मैं क्या करती हूँ, मैं बच्चों को पूरे दिन का पूछती हूँ कि आज आपने क्या किया सारा दिन, क्या 5 अच्छे क्या काम बताइए अपने और 5 बुरे काम बताइए जो आपने किए, और वो बताते हैं। छोटा तो अभी बहुत छोटा है, 2 साल का है, बट वो सुनता है, वो सुन रहा होता है, और बड़ा मुझे बता रहा होता है। और उसको मतलब शुरू में वो कहता था मुझे याद नहीं है, मैंने उसको कहा कि यू नीड टू डू दैट, मैं आपसे पूछा करूँगी रोज़ाना।
अब उसको रटा हुआ है, वो दिन की चीज़ें याद रखता है। जब भी हम लेटते हैं हम उससे पूछते हैं कि भाई आपने क्या किया। इवन अगर मैं कभी खुद भूल जाऊँ, वो खुद मुझे बताता है मम्मा आज मैंने ये किया, 5 मेरी बैड थिंग्स ये थी, या कभी कहता है आज मैंने 5 बैड थिंग्स नहीं की हैं। ठीक है, तो वो मतलब ये नहीं होता उनको क्रिटिसाइज़ करना नहीं होता, ये रिस्पॉन्सिबल बनाना होता है उसको अपने दिन गुजारने के लिए कि उसने अपना दिन कैसा गुजारा और उसने आज क्या अच्छे काम किए, क्या बुरे काम किए। उस वक्त मैं उसको खुदा का खौफ दिला रही होती हूँ। बहुत छोटा बच्चा है, बट मैं उसको ये चीज़ उसके दिमाग में बिठा रही होती हूँ। अभी बैठी सही से नहीं है, बट स्टिल मैं उसको अल्लाह ताला का कॉन्सेप्ट और या जितने भी कॉन्सेप्ट आप देना चाहते हैं ना अपने रिलीजन के हिसाब से, अपने लाइफस्टाइल के हिसाब से, वो सारी बातें आप मनवा सकती हैं बच्चे से बेड टाइम पे। आप उस टाइम उससे जो बोलेंगी उसके सबकॉन्शियस में चीज़ें बैठ रही होंगी। मैंने मतलब कई बार ऐसा नोट किया, जब बच्चा बिल्कुल सो रहा होता है मैं उससे जो बात करती हूँ सुबह उठ के उसको वहीं से वो दिन स्टार्ट करता है, उसको वो बात याद होती है। और बिलीव मी अगर उस वक्त उसको नहीं भी याद ना, बट उसके जब वो सबकॉन्शियस में ये बात बैठ गई ना, तो मतलब आपने अपना काम पूरा कर दिया। आप कोई भी इम्पॉर्टेंट बात है उसको रात में सोते हुए ज़रूर बताइए, रात का टाइम बच्चों को ज़रूर दीजिए। मोबाइल ने हमारी ज़िंदगी में बहुत ज़्यादा जगह ले ली है, बट प्लीज़ उस टाइम पे मोबाइल यूज़ नहीं कीजिए। मैं भी अपने ज़्यादातर टाइम में मोबाइल होता है हाथ में, बट वो जो टाइम होता है ना, दिस इज़ द प्रायोरिटी टाइम, बहुत ज़्यादा प्यारा टाइम होता है वो बच्चों के लिए। वो बच्चों को दीजिए, जब बच्चे सो जाएं उसके बाद आप जो मर्ज़ी करें, बट उससे पहले प्लीज़ जब उनके सोने का टाइम है तो उनको टाइम दीजिए। और वो टाइम आप जब उनको देंगे तो वो एक प्यार मोहब्बत का टाइम होता है। बच्चों को उससे आपसे बहुत ज़्यादा अट्रैक्शन होगी उस वक्त। आप उसको कभी अपने हाथ पे लिटा लें, 2 बच्चे हैं मेरे तो आपके भी अगर हैं आप दोनों हाथों पे लिटा लें। इस तरीके से जब आप उनको इतनी अटैचमेंट देंगे, आप अपनी ममता का लम्स देंगे उन्हें, तो वो क्यों ना आपसे प्यार करेंगे, क्यों ना आपकी बात मानेंगे। आपको इस टाइम की इम्पोर्टेंस अगर अभी नहीं है बेड टाइम की जो मैं बात कर रही हूँ, तो प्लीज़ स्टार्ट डूइंग दिस। आप जिस दिन भी ये काम स्टार्ट कर देंगी, बच्चों को रात वाला टाइम उनके बिल्कुल सोने से पहले वाला टाइम देना शुरू कर देंगी, आपको इस बात की अहमियत का अंदाज़ा हो जाएगा कि मैं गलत नहीं कह रही। बाकी सारी चीज़ें शुक्र है मैंने कवर कर ली हैं। और अगर तो मेरी कोई भी बात हो सकता है गलत, तो अगेन कि मैं कोई प्रोफेशनल नहीं हूँ, कोई ऐसी मतलब ऐसी बात नहीं है कि मुझे बहुत अच्छा बोलना आता है। लेकिन ये चीज़ें थी कुछ जो मेरी अपनी ज़िंदगी में हैं और लोग मुझे अप्रिशिएट करते हैं अल्हम्दुलिल्लाह इस चीज़ को लेके। तो मैंने सोचा क्यों ना इस चीज़ को कवर किया जाए। इंग्लिश लैंग्वेज वाली बात फिर रह गई है, बात इतनी ज़्यादा हो जाती है, मुझे अंदाज़ा नहीं था कि इतनी बड़ी वीडियो हो जाएगी। और अभी तो मैं इसमें शायद थोड़ी चीज़ें एडिटिंग में ऐड करूँ, लेट्स सी, देखते हैं। अभी ऑलरेडी बहुत बड़ी हो गई है वीडियो। मैं इसको वाइंड अप ख़त्म करती हूँ और इंशाल्लाह ताला फिर मुलाकात होगी आपसे नेक्स्ट वीडियो में। कोई बात आपको बुरी लगी हो तो आई एम सो सॉरी, और अगर कोई अच्छी लगी हो तो प्लीज़ कमेंट्स में छोड़ दीजिएगा, मेरा हौसला बढ़ेगा। थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।